फेरों में घूमती। बुढ़ऊ, तुम मेरे लइकन को बहुत मारे हो, और अब तेरा क्या होगा बुढ़े? दोस्तों, आज गुली बुली सोन और बाबा आए हैं चंदू चाचा के घर चोरी करने। चंदू चाचा यहाँ आराम से खर्राटे मार रहे हैं। बाबा, आपने बताया नहीं हम चुराने क्या आए हैं। सोन चुप हो जाओ, आराम से बात करो, कहीं चंदू चाचा जग गए तो। गुली बुली तुम अंदर जाओ और वो नक्शा लेकर आओ। सोन और मैं यहीं बाहर बैठे हुए हैं, अगर कोई आएगा तो हम सीटी बजाएंगे और तुम समझ जाना और वहां से भाग जाना। ठीक बाबा? गुली बुली चुपचाप घर के अंदर जा रहे हैं। सोन और बाबा वहीं छिप जाते हैं। गुली बुली धीरे धीरे कमरे के अंदर जाते हैं। गुली, वो देखो रखा है बक्सा, उसी में है खजाने का नक्शा। वाह वाह, क्या लाइन मारी है। अरे लाइन जाए भाड़ में, पहले बक्सा उठा और यहाँ से भाग जल्दी। इधर सोन को बड़ी बेचैनी हो रही है, आखिर गुली बुली बाबा मुझसे छुपा क्या रहे हैं, और अभी तक गुली बुली आए क्यों नहीं। बाबा, बहुत देर हो गई है, गुली बुली अभी तक आए नहीं। सोन खड़ा होता है और गुली बुली को आवाज देने लगता है। लगता है सोन आज मरवा के ही रहेगा। गुल्ली भाग। बाबा सोन की इस हरकत से एक जोरदार टपरी सोन को मारते हैं और सोन दूर जाकर गिरता है। इधर चंदू चाचा भी जग जाते हैं और गुल्ली बुल्ली को भागते देख उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। अरे वो बक्सा मुझे दे दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बाबा गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। गुल्ली बुल्ली बैठते हैं और बाबा गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। अरे अरे, मुझे भी ले चलो, अरे मुझे भी ले चलो। सोन गाड़ी के पीछे पीछे भागता है। बाबा गाड़ी को धीरे करते हैं। सोन गाड़ी में बैठ जाता है। सोन को देखकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोन को पीट देते हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली गुल्ली वो बक्सा खोलो, देखो उसमें वो नक्शा है या नहीं। गुल्ली बक्सा खोलता है और नक्शा निकालता है। लेकिन बाबा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा गुल्ली से वो नक्शा लेते हैं। गुल्ली, हमें इस खजाने के लिए यहाँ से हमें वहां तक जाना होगा और ये सफर छोटा नहीं, बहुत लंबा होने वाला है। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा निकल जाते हैं उस खजाने की खोज में। सन्नाटा भूले, दीवारें चिल्लाए, किन पर जाए, जहाँ जाए डर वहाँ समाए। गुल्ली की आंखें, बाबा ये रास्ता तो बंद है, लेकिन इसमें तो यही का रास्ता दिखा रहा है। सोन को कुछ अजीब सा लगता है। बाबा इसमें कुछ आगे है। सोन जैसे ही अपना पहला कदम रखता है, वो देखता है कि उधर तो एक बहुत बड़ा खंडहर है। सोन तुरंत अंदर हो जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा सोन के पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। बाबा नक्शे को देखते हैं, हम सही रास्ते में हैं, खजाना बस थोड़ी ही दूर में है। लेकिन दोस्तों, इतना आसान कैसे हो सकता है इस खजाने का सफर। बाबा, कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुल्ली बुल्ली, यही है खजाना, हमें यहीं खोदना पड़ेगा। लेकिन बाबा खुदाई कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं खोदने के लिए। बाबा अपनी शक्ति से खोदने के लिए सामान ला देते हैं। गुल्ली बुल्ली खुदाई कर रहे हैं। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोगों की बाजू में बहुत ताकत नहीं रह गई है, चलो हटो, अब मेरी बारी, मैं खोदता हूँ। सोन गुल्ली बुल्ली को लात मारकर भगा देता है। सोन, तुम बाबा के सामने ज्यादा अपना भौकाल मत बनाओ, नहीं तो यहीं पटक के तुमको रौंद देंगे। अरे हाँ हाँ भागो, पता है तुम कितने बड़े दारा सिंह हो। सोन खुदाई कर रहा है।
मुझे लग रहा है हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं। तभी सॉन को कुछ मिलता है। बाबा यहाँ कुछ है। सॉन और जोर लगा के खुदाई करने लगता है। तभी पूरी जमीन हिलने लगती है। सॉन दौड़ के बाहर आ जाता है। गुल्ली गुल्ली सॉन देखते हैं उस जगह से कुछ बाहर आ रहा है। बाबा लगता है हमें वो खजाना मिल गया खजाना। बाबा खजाना कहाँ है? ये तो बस एक छोटा सा बॉक्स है। सॉन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाबा के कुछ आगे कहने के पहले सॉन उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स से एक मैजिक लाइट निकलती है। सॉन तुम ठीक तो हो ना? बाबा ये क्या है? बाबा कहते हैं गुल्ली गुल्ली ये किसी की आत्मा है जो अब आजाद हो गई है। सॉन कहता है लेकिन बाबा ये आत्मा है किसकी? पता नहीं सॉन, लेकिन शायद हम लोगों ने एक नई मुसीबत को बुलावा दिया है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये किसकी आत्मा होगी? ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। आखिर ये आत्मा यहाँ क्यों आई है? आखिर ये ताबूत है किसका? इधर गुल्ली गुल्ली सॉन और बाबा गुफा से भागते हैं और अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। अरे ये तो लगता है कोई मम्मी है। मैं वापस आ गया। अब पूरी दुनिया मेरी होगी। मैं हूँ इन सबका भगवान। इस मम्मी ने अपनी शक्ति से अपनी सेना को भी जिंदा कर दिया है। विक्टोरी किंग की जय हो। विक्टोरी किंग की जय हो। विक्टोरी किंग की जय हो। कहाँ है वो? खूनी बाबा। नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्टोरी किंग जिंदा नहीं हो सकता है। मैंने तो उसको अपने हाथों से मारा था। इधर गुल्ली गुल्ली सॉन और बाबा घर वापस जा रहे हैं। बाबा आखिर क्या था वो? सॉन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। तभी गुल्ली गाड़ी की ब्रेक अचानक से लगा देता है। क्या हुआ गुल्ली, गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि सामने था खूनी पिग। बाबा ये खूनी पिग यहाँ कैसे आ गया? ये तो बहुत साल पहले ही तो मर चुका था। गुल्ली मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी यहाँ से भाग गुल्ली। गुल्ली गाड़ी को स्पीड से मोड़ता है। लेकिन ये क्या, सॉन तो नीचे गिर गया। जल्दी सॉन जल्दी आ। खूनी पिग भी गाड़ी का पीछा करता है। अरे वाह, सॉन तो बेचारा बच गया। गुल्ली गाड़ी को लेकर भाग जाता है। खूनी पिग खड़ा होकर देख रहा है, कहां तक भागोगे? लेकिन दोस्तों खूनी पिग खूनी बाबा की जगह इन लोगों का पीछा क्यों कर रहा है? खूनी पिग वापस विक्टोरी किंग के पास आता है। विक्टोरी किंग खूनी पिग को देख के बोलता है, कहाँ है वो तीनों चमगादड़? विक्टोरी किंग वो बच के निकल गए, लेकिन जल्दी ही मैं उन लोगों को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। कहाँ तक भागोगे बच्चे? तुम्हारे खून से ही मैं इस दुनिया की तबाही लिखूंगा। खूनी पिग वहां से गायब हो जाता है। भाई गुल्ली और जल्दी चला। सॉन कहता है बाबा आखिर वो था कौन और वो आखिर हमसे क्या चाहता है? बाबा कहते सॉन पता नहीं वो कौन था, लेकिन हो ना हो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। बाबा क्यों डरा रहे हो? वैसे भी हम लोगों की फटी पड़ी है। गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा घर आ जाते हैं। बाबा कहते तुम तीनों जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर के बाहर नहीं निकलना। मैं भी तो देखूं कौन आया है जो हमसे लड़ना चाहता है।
बाबा एक पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाते हैं। गुली बुली सॉन घर के अंदर चले जाते हैं। खूनी पिग दोबारा से गुली बुली सॉन के घर आ रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आखिर खूनी पिग को गाड़ी के साथ कौन उड़ा के लेके जा रहा है? अरे नहीं, ये तो बहुत दूर जाकर गिरा। आखिर ये है कौन? लगता है पहले तेरा ही मरना लिखा है। लेकिन दोस्तों आखिर इस धुंध के पीछे है कौन? अब इससे क्या हुआ? खूनी पिग इतना डर क्यों रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आखिर सामने है कौन? अरे ये तो खूनी बाबा है। आखिर कहाँ है वो कौन? वही विक्टोरी किंग। वो वही है जहाँ वो था, और आज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तुमने आज तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा होगा, ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक है। इतना कहकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी पिग वहां से डर के मारे भागने लगता है। नहीं, मार डालेंगे। लेकिन खूनी बाबा खूनी पिग के सामने आ जाते हैं। खूनी बाबा ने खूनी पिग को अपनी तिलस्मी शक्तियों से वहीं पर मार दिया। और फिर खूनी पिग को मारने के बाद विक्टोरी किंग के पास निकल जाता है। विक्टोरी किंग कहता है, बहुत देर हो गई, अभी तक खूनी पिग आया नहीं। कहीं वो रास्ते में सो तो नहीं गया? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा उन बच्चों को मारने के लिए। विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसता है और हंसी के साथ साथ उसने खुद को भी बदल लिया। विक्टोरी किंग अपनी कुछ सेना के साथ निकल जाता है गुली बुली के घर। थोड़ी देर बाद गुली बुली के घर आ जाता है। यही है वो सारे बच्चे, जाओ और उनको लेकर आओ। विक्टोरी किंग के सिपाही गुली बुली के घर के अंदर जा रहे हैं और इधर खूनी बाबा विक्टोरी किंग के ठिकाने में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। खूनी बाबा को देखकर सारी मम्मी खूनी बाबा की तरफ ही बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को शायद नहीं पता ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा से लड़ पाना मुमकिन नहीं है। खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है। छड़ी से बहुत ही खतरनाक तिलस्मी बिजलियां निकलने लगती है। और फिर खूनी बाबा सारी मम्मी को वहीं पर जला देता है। खूनी बाबा कहता है, तू चाहे जहाँ होगा, तुझे मैं फिर से वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ से तू आया है। खूनी बाबा विक्टोरी किंग के खोज में वहां से निकल जाता है और आ जाता है एक शमशान के पास। लेकिन दोस्तों आखिर यहाँ कौन रहता है और खूनी बाबा को यहाँ पर क्या काम? खूनी बाबा एक चर्च के अंदर जा रहा है। ये है कौन? तुम सही थे और वो भविष्यवाणी भी सही थी। विक्टोरी किंग जिंदा हो गया है और उसने अपनी मम्मी सेना को भी जिंदा कर दिया है। मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? अब तुम्हें याद आई मेरी, अभी तक कहाँ थे? तो दोस्तों आखिर ये है कौन? अरे ये तो मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट खूनी बाबा से शायद गुस्सा है, और क्यों है ये तो बाद में ही पता चलेगा। मिस्टर मीट, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं चाहता भी तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा सकता था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पहले हमें विक्टोरी किंग को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरी दुनिया को रेगिस्तान बना देगा। ठीक है, लेकिन वो होगा कहाँ? वो अपने ठिकाने में नहीं है। वो जरूर उन लोगों की आत्मा लेने गया है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है। हमें जल्दी वहाँ पर चलना होगा। अगर उसने उनकी आत्मा को ले लिया फिर वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो कौन है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है? वो बेवकूफ 3 बच्चे हैं, गुली बुली और सॉन। खूनी बाबा और मिस्टर मीट चर्च के बाहर आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं गुली बुली के घर जाने के लिए। इधर ये सारी मम्मी गुली बुली के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। विक्टोरी किंग बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा है। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मम्मी गुली बुली सॉन को घसीटते हुए घर के बाहर ले आती हैं।
कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ और उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। इतना बोलकर विक्टोरी किंग अपनी छड़ी की शक्तियों से गुली सॉन की आत्मा निकालने लगता है। सॉन तो बेचारा मर गया। और उसकी आत्मा विक्टोरी किंग के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद गुली की आत्मा भी गुली का शरीर छोड़ चुकी है और वो भी विक्टोरी किंग के पास पहुंच चुकी है। अब सिर्फ बुली की आत्मा रह गई है और अगर बुली की आत्मा भी मिल गई तो विक्टोरी किंग तो अमर हो जाएगा। तभी वहां पर खूनी बाबा और मिस्टर मीट आ जाते हैं। तो मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। खूनी बाबा अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये दुनिया अब मैं खत्म कर दूंगा। विक्टोरी किंग अपनी साथी मम्मी को लेकर वहां से चला जाता है। बेचारे गुली सॉन तो मारे गए, अब क्या होगा? मिस्टर मीट बोला, खूनी बाबा अब क्या करोगे तुम? अब उसे कोई नहीं मार सकता। मिस्टर मीट, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ आखिर। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इधर रेड क्रिमिनल और उसके साथी दारू पार्टी करके घर वापस जा रहे हैं। भाई आज तो बहुत मजा आ रहा है। अबे साले तेरे को चढ़ गई है। नहीं रे, मेरे को नहीं, किसी और के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है। रेड क्रिमिनल गाड़ी को रोक देता है। सारे क्रिमिनल गाड़ी से उतर जाते हैं। अरे रुक जा भाई, मुझे जाने दे, मैं देखता हूँ वो साला है कौन। ग्रीन क्रिमिनल लुढ़कते हुए ये देखने जा रहा है जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई वो जिंदा है भी या मर गया। येलो क्रिमिनल कहता है रेड क्रिमिनल से, मैं तो पुलिस वाले अंकल से बता दूंगा, इसी ने मारा इस आदमी को, मैं कुछ नहीं जानता। रेड क्रिमिनल हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे पागल, गाड़ी तो तेरे नाम है ना। बेचारा येलो क्रिमिनल कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इधर ग्रीन क्रिमिनल लात मार मार के उसको उठा रहा है। भाई वो ठीक है ना? ग्रीन क्रिमिनल पीछे मुड़ता है और कहता है, भाई लगता है ये टपक गया, अब हमें भी यहाँ से जल्दी लपक जाना चाहिए। अरे ये क्या, ये सारे लोग डर क्यों गए? क्या हुआ? तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? हाँ हाँ, तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? हाँ हाँ, तुम सब ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई किलर है? ये तो खूनी पिग है। बस हवा निकल गई। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, इसने तो ग्रीन क्रिमिनल को ही मार दिया। ये सब देखकर रेड क्रिमिनल और उसके साथी जीप स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों खूनी पिग तो आज इन सबका कचूमर बना ही देगा। खूनी पिग की स्पीड जीप की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। वो जीप के आगे आकर ही खड़ा हो जाता है और एक मैजिक बॉल से पूरी जीप को जला देता है। बेचारे सारे क्रिमिनल्स तो मारे गए। बेचारे क्रिमिनल्स को ये नहीं पता था कि इनकी आज की रात आखिरी रात होगी और ये पार्टी आखिरी। लेकिन अब खूनी पिग कहाँ गया? अब किसको मारने गया है? लगता है वो खूनी बाबा को मारने गया है, अपना बदला लेने। खूनी बाबा और मिस्टर मीट आखिर जा कहाँ रहे हैं? मिस्टर मीट खूनी बाबा से कहता है, खूनी बाबा आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं हिमालय के ऊपर उसकी चोटी में, वहाँ रहेंगे और वहीं पर कंदमूल खाएंगे। अब इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला है। तो मैं वहाँ क्या करूँगा? तुम वहाँ पर झाड़ू पोछा करना। खूनी बाबा मिस्टर मीट की टांग खींच रहे थे।
तभी खूनी पिग वहाँ पर आ जाता है। हिमालय क्यों जाना है? मैं तुम सबको आराम से हमेशा के लिए ऊपर ही पहुंचा देता हूँ। वही खाना कंदमूल। खूनी पिग खूनी बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन खूनी बाबा खुद को बचा लेते हैं। और होने लगती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों ये खूनी पिग तो थोड़ी देर पहले खूनी बाबा से डर रहा था और खूनी बाबा ने लपेट लपेट कर इसको मारा था। वो अचानक से इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? जब विक्टोरी किंग को शक्ति मिली तब वो वहाँ गया जहाँ खूनी पिग मरा हुआ था। विक्टोरी किंग खूनी पिग को जिंदा करता है। खूनी पिग पूरी बात विक्टोरी किंग को बताता है, आखिर क्या क्या हुआ उसके साथ। तुम रो नहीं, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ और सबका सर कलम कर दो। इतना कहकर विक्टोरी किंग कुछ शक्तियाँ खूनी पिग को देता है। इस तरह खूनी पिग इतना शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन दोस्तों खूनी बाबा को भी मार पाना इतना आसान नहीं है। वो काली शक्तियों के बादशाह है। खूनी बाबा तो कमजोर पड़ रहे हैं। खूनी बाबा आखिर करने क्या वाला है? अरे बाप रे, इतना भयंकर रूप मैंने आज तक खूनी बाबा का नहीं देखा। अब क्या होगा खूनी पिग का? खूनी पिग समझ गया यहाँ से भागने में ही उसकी समझदारी है, नहीं तो ये मुझे ऊपर पहुंचाकर ही रहेगा। खूनी पिग वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। और इधर विक्टोरी किंग अपनी पूरी सेना के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। रुक जाओ विक्टोरी किंग, रोक दो ये सब, नहीं तो हमें तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मारना पड़ेगा। विक्टोरी किंग पीछे देखता है। पीछे तो बाबा और उसके तीनों भाई खड़े थे। तुम रोकोगे मुझे? हाँ, हम रोकेंगे। तुम शायद ये भूल गए कि मैं अब अमर हो चुका हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे हम मार नहीं सकते तो क्या हुआ, तुझे कैद तो कर सकते हैं। इतना कहते ही चारों बाबा एक साथ विक्टोरी किंग के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे नहीं, आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसने लगता है। लगता है हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम सबकी शक्तियाँ इसका कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे कैसे नहीं कर पा रही हैं? वाह, यहाँ तो आ गए खूनी बाबा। अब तेरा क्या होगा पीलिया? मिस्टर मीट की हंसी और उसका डांस ही कुछ अलग ही था। पांचों बाबा की असीमित शक्तियों से सभी लोग मिलकर विक्टोरी किंग को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। विक्टोरी किंग को कैद करते ही उसके और भी साथी उसमें कैद हो जाते हैं। लाओ बाबा उस बोतल को खूनी बाबा को देता है। जाओ इसे ऐसी जगह डाल के आओ जहां से ये कभी वापस ना आ पाए। खूनी बाबा उस बोतल को लेकर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। खूनी बाबा, तुझे क्या लगता है मैं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया? नहीं, गुली गुली सॉन की तरह जरूर कोई ऐसे बेवकूफ होगा जो मुझे इस कैद से वापस बुलाएगा और फिर मैं मचाऊंगा तबाही। खूनी बाबा बोतल को पानी में फेंक देता है और वापस अपने घर चला जाता है।